जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। तो राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो एक तो होती है बोली, भाषा, साहित्य, लिपि। बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो बोली आ जाती है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में यानी कि बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहते हैं? भाषा। साहित्य जिसमें साहित्य रचनाएं होती है वो साहित्य हो जाएगा। लिपि यानी कि भाषा या बोली को लिखने के लिए कुछ नियम तरीके होते हैं, वो लिपि हो जाएगी। तो मैं बात करूं भारत की राजभाषा, प्राचीन भारत की राजभाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। प्राचीन भारत की राजभाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत। मध्यकालीन भारत की राजभाषा, मध्यकाल में अंग्रेजों का अधिकार था, यानी कि अंग्रेज बस गए थे अपने भारत में, तो उनकी राजभाषा क्या हो जाएगी? मध्यकालीन भारत की अंग्रेजी। आधुनिक भारत की राजभाषा की मैं बात करूं तो वो हो जाएगी हिंदी। आधुनिक भारत की राजभाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी। तो अपन पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा में बोलियां। तो राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजस्थान की राजभाषा भी कौन सी हो जाएगी? हिंदी, क्योंकि सरकारी कामकाज जो भी होते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं? हिंदी में। अपन बात करते हैं जैसे हिंदी यानी कि राजस्थान की जो भाषा है वो एक असंवैधानिक भाषा है। कौन सी भाषा है राजस्थान की भाषा? असंवैधानिक भाषा। राजस्थानी भाषा है जो असंवैधानिक भाषा है, असंवैधानिक। अब असंवैधानिक भाषा क्यों है? क्योंकि राजस्थानी भाषा का उल्लेख संविधान की 22 भाषाओं में नहीं मिलता, इसलिए राजस्थान की भाषा क्या हो जाएगी? असंवैधानिक हो जाएगी। तो राजस्थानी भाषा का यानी कि राजभाषा भारत के संविधान के भाग 17 यानी कि संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। तो भाग 17 व अनुसूची 8, भाग 17 संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? राजभाषा का उल्लेख। राजस्थानी भाषा का इस यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं है। तो हिंदी की बात करूं तो राजभाषा, तो राजभाषा को उल्लेख भाग 17 343 से अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा का उल्लेख मिलता है। और 8वीं अनुसूची में, संविधान में 12 अनुसूचियां, उनमें से 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? राजभाषा का उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान की भाषा एक असंवैधानिक भाषा है, क्योंकि भारत की यानी कि संविधान की 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए राजस्थान की भाषा क्या हो जाएगी? एक असंवैधानिक भाषा हो जाएगी। आइए बात करते हैं अपन, जैसे राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा हो गई। तो राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान की राजभाषा, राजभाषा हो जाएगी अपने राजस्थान की राजभाषा की बात करो तो हिंदी। क्या हो जाएगी? राजस्थान की राजभाषा हो गई हिंदी। राजस्थान की मातृभाषा, राजस्थान की मातृभाषा यानी कि मातृभाषा हो जाएगी अपने राजस्थानी। राजस्थान की मातृभाषा क्या हो जाएगी? राजस्थानी। कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। राजस्थान की राजभाषा तो क्या है? हिंदी। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी। राजस्थानी मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस की बात करो तो 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? राजस्थान मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान आगे जुड़ रहा है तो राजस्थानी मातृभाषा दिवस गया। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो आगे राजस्थान आ जाए, राजस्थान मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जैसे अपन हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अपन राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थानी मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब राजस्थानी भाषा की लिपि की मैं बात करूं, राजस्थानी भाषा की लिपि हो जाएगी अपनी मुड़िया लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी? मुड़िया, या इसे कहते हैं अपन बनियावटी। कौन सी लिपि हो जाएगी? बनियावटी। बनियावटी, या एक आ जाता है महाजनी, महाजनी। तो राजस्थानी लिपि के बारे में बात करें थे, राजस्थान की लिपि मुड़िया, बनियावटी या महाजनी, ये राजस्थान की लिपि है। अब राजस्थानी जो भाषा है इसका विश्व में 16वां स्थान है। विश्व स्तर में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान हो जाएगा। और भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थानी भाषा का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो ये अपने बात की थी। और राजस्थान की राजभाषा हिंदी हो गई, मातृभाषा राजस्थानी है। 21 फरवरी को यानी मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। लिपि मुड़िया, बनियावटी, महाजनी, या 16वां स्थान, विश्व में 16वां स्थान और
भारत में 7वां स्थान हो जाएगा। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी शब्द को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग मत है। तो राजस्थानी भाषा की मोटे मोटे तौर पर उत्पत्ति मानी जाती है तो शोर से नहीं अपभ्रंश से मानी जाती है। और राजस्थानी भाषा एक बारोपीय परिवार की भाषा है। तो राजस्थानी भाषा की वृक्ष श्रृंखला देख लेते हैं अपन। भाषा, राजस्थानी भाषा श्रृंखला वृक्ष देखो किस प्रकार से थे। जैसे सबसे पहले थी अपने बारोपीय, बारोपीय बारोपीय भाषाएं। कौन सी थी? बारोपीय भाषाएं। उसके बाद में आती है अपने आर्य भाषा। कौन सी आती है? आर्य भाषाएं। आर्य भाषाएं। आर्य भाषा के बाद में आती है वैदिक संस्कृत। कौन सी आती है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। अब ये वैदिक संस्कृत है, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है अपना पाली। क्या होता है? पाली। और एक हो जाता है अपना संस्कृत। क्या हो जाता है? संस्कृत। तो देखते रहिए भाषा श्रृंखला वृक्ष की बात करें, बारोपीय भाषाएं, उसके बाद में आती है आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के दो भाग हो जाते हैं, पाली और संस्कृत। फिर पाली के अपने 3 भाग होते हैं। पाली के कितने भाग होते हैं? 3। एक तो हो जाता है अपना शौरसेनी, शौरसेनी प्राकृत। क्या हो जाता है? शौरसेनी प्राकृत। फिर हो जाता है एक मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत हो जाएगा। और एक हो जाएगा महाराष्ट्री प्राकृत। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्री प्राकृत। तो ये पाली की कितने हो गए? शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। फिर जो ये शौरसेनी प्राकृत है, इसके 2 भाग हो जाएंगे। शौरसेनी के एक तो हो जाएगा गुर्जरी अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? गुर्जरी अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा रूप। क्या होता है? टूटा फूटा। अपभ्रंश। एक हो जाएगा अपना इसका शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश। पाली, पाली की कितने हुए? शौरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। फिर जो शौरसेनी प्राकृत है, इसके कितने भाग होते हैं अपने? 2 भाग, गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। जो ये गुर्जरी अपभ्रंश है, इससे बनती है अपने राजस्थानी। क्या होती है? एक तो राजस्थानी और एक बनती है गुजराती। राजस्थानी और गुजराती, यानी कि राजस्थानी और गुजराती की उत्पत्ति किससे होती है? शौरसेनी गुर्जरी अपभ्रंश से। और शौरसेनी अपभ्रंश से होती है अपनी हिंदी। तो ये थी अपने भाषा परिवार की श्रृंखला। देखते हैं सबसे पहले क्या है? बारोपीय, बारोपीय भाषाएं। उसके बाद में आती हैं आर्य भाषाएं। कौन सी? आर्य भाषाएं। फिर वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के 2 भाग होते हैं, पाली और संस्कृत। पाली के फिर 3 भाग होते हैं, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। फिर जो इस शौरसेनी प्राकृत है, इसके कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से? गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति होती है? राजस्थानी या गुजराती। और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की। तो राजस्थानी जो भाषा है, ये बारोपीय परिवार की भाषा है। ये पूरा बारोपीय परिवार चल रहा है। फिर इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से। अब इसकी उत्पत्ति या राजस्थानी शब्द को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उतार लीजिएगा इनको। राजस्थानी शब्द को लेकर अलग अलग विद्वानों के मत है, यानी कि राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्द यूज में लिए गए हैं। राजस्थान, राजस्थानी जो शब्द है, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग प्रकार। जैसे राजस्थानी शब्द के लिए मारवाड़ी शब्द। कौन सा शब्द? मारवाड़ी शब्द। अब जो राजस्थानी भाषा है, इसके लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कौन कौन करते हैं? तो एक तो करते हैं अपने अबुल फजल। कौन करते हैं? अबुल फजल। अबुल फजल। राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? अबुल फजल। अबुल फजल के ग्रंथ का नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने, आईने अकबरी। आईने ए अकबरी।
राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करने वाले अबुल फजल थे। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किसका उल्लेख किया? राजस्थानी भाषा का। और एक विद्वान हुए और हुए हैं अपने कुशल लाभ। क्या हुए? कुशल लाभ। कौन हुए? कुशल लाभ। कुशल लाभ ने भी राजस्थानी भाषा के लिए अपने ग्रंथ यानी कि पिंगल शिरोमणि में, किसमें? पिंगल शिरोमणि, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन? दो विद्वानों के नाम याद रखना है, एक तो अबुल फजल और एक कुशल लाभ। अबुल फजल ने किसमें किया? आईने ए अकबरी में, और कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में। ये राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग इन दो विद्वानों ने किया था। फिर राजस्थानी भाषा के लिए अपन बात करते हैं मरु शब्द का प्रयोग। कौन से शब्द का प्रयोग? राजस्थानी भाषा के लिए मरु शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो थे अपने उद्योतन सूरी। कौन थे? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने राजस्थानी भाषा के लिए मरु शब्द का प्रयोग किया है। और उद्योतन सूरी का ग्रंथ अपना कुवल यमाला। क्या है? उद्योतन सूरी कुवल यमाला। कुवल यमाला पहले एग्जाम में आ चुका है। ये कुवल यमाला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कुवल यमाला। कुवल यमाला में राजस्थानी भाषा के लिए कौन सा शब्द मिलता है? मरु शब्द मिलता है। कुवल यमाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितने भाषाओं का? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है? तो मरु शब्द। राजस्थानी भाषा के लिए मरु शब्द का प्रयोग करने वाले उद्योतन सूरी थे। इन्होंने अपने ग्रंथ कुवल यमाला में इसका प्रयोग किया गया है, और कुवल यमाला में ही 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द प्रयोग करने वाले कौन थे? राजस्थानी भाषा या राजस्थानी शब्द के लिए राजस्थानी शब्द प्रयोग करने वाले थे अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले थे अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? राजस्थानी। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा राजस्थान के लिए कौन सा शब्द किया गया है? राजस्थानी शब्द यूज में लिया गया है। इन्होंने 1912 में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कब? किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। कब किया था? 1912 में। इन्होंने ही राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन 1912 में राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का क्या किया? वैज्ञानिक विभाजन 1912 में। यहां तक उतारना। आगे बात करते हैं राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान या राजस्थान राजस्थानी भाषा या शब्द के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले थे अपने कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम याद रखना, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज कर्नल जेम्स टोड का ग्रंथ है। कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक। ये अपने राजस्थान में घोड़े में घूम घूम कर राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को ही क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। तो अपन को इतना याद रखना, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले थे अपने कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें किसका प्रयोग किया गया? राजस्थान या राजस्थान। राजस्थानी शब्द के लिए अपने एक आता राजपुताना। राजस्थानी
भाषा के लिए राजपुताना शब्द प्रयोग करने वाले थे अपने जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में, सन 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से प्रयोग किया। मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग, यानी कि राजस्थानी भाषा के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि सन 1805 में जॉर्ज थॉमस के ही एक दोस्त थे विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में प्रयोग किया, लिखित रूप में, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले जॉर्ज थॉमस सन 1800 ईस्वी में किया गया था मौखिक रूप से, जबकि लिखित रूप में सन 1805 में जॉर्ज थॉमस के ही मित्र विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में प्रयोग किया गया था इसका। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थानी जो शब्द है इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो सबसे पहले मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करने वाले थे अपने अबुल फजल और कुशल लाभ। उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में राजस्थान के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में मरु, राजस्थानी भाषा के लिए मरु शब्द का प्रयोग करने वाले थे अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने 1912 ईस्वी में अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान के लिए मरु शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान या राजस्थानी भाषा के लिए मरु शब्द का प्रयोग किया गया था वो उद्योतन सूर्य के द्वारा किया गया था। उद्योतन सूर्य के द्वारा सन कब किया गया था? कोवल यमाला ग्रंथ में। किसमें? कोवल यमाला ग्रंथ में, जिसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जबकि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने सन 1912 में अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। और राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले भी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। उसके बाद में राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से किया, जबकि लिखित रूप में इनके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में किया। इनकी पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ राजस्थान। तो ये थे अपने राजस्थानी भाषा के लिए अलग अलग विद्वानों के मत थे। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले कौन कौन विद्वान थे? सौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले थे अपने एक तो महावीर प्रसाद शर्मा। कौन थे? महावीर प्रसाद शर्मा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले थे महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी कौन थे? एलपी टेसीटोरी बहुत ही प्रकांड विद्वान थे ये। एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी का दिमाग में आ रहा होगा, इसका फुल फॉर्म है अपने लुइगी पियो। क्या नाम है? लुइगी पियो। लुइगी पियो। एलपी टेसीटोरी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले कौन थे? महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी की फुल फॉर्म है लुइगी पियो। ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। उसके बाद में नागर अपभ्रंश से, यानी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से कौन मानते हैं? नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश से मानने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानने वाले थे अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानने वाले थे अपने सुनीति कुमार चटर्जी। कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले कौन थे? महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसीटोरी। एलपी का पूरा नाम है लुइगी पियो। उसके बाद में नागर अपभ्रंश से मानने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
उसके बाद में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानने वाले थे सुनीति कुमार चटर्जी। कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी। उसके बाद में देखते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले कौन थे? गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले थे अपने, एक तो थे के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी व मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। तो ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के मत थे। तो देखिए शौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसीटोरी थे, ठीक है ना। उसके बाद में नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन मानने वाले? सुनीति कुमार चटर्जी। उसके बाद में गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले थे कन्हैया के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। के एम की फुल फॉर्म है कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। तो ये थे अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के मत। लिख लिया हुआ यहाँ तक। अब राजस्थानी भाषा का अपन वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करेंगे। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण अपन दो प्रकार से करेंगे। एक तो किया था आपने एलपी टेसीटोरी ने। किसने किया था? एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी के अनुसार पढ़ेंगे। एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण दो भागों में किया। कितने भागों में? दो भागों में। उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने 5 भागों में किया राजस्थानी भाषा की यानी कि वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का क्या कर रहे हैं अपन? वर्गीकरण। तो एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो पश्चिमी राजस्थानी हो जाएगा। कौन सी राजस्थानी? पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। और एक हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। तो एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 2 भागों में, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 5 भागों में किया। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से? देखिए, जैसे एक हो जाएगा अपना पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। और एक हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी हो गया, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और एक हो जाएगा अपना दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और एक दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण एलपी टेसीटोरी ने 2 प्रकार से किया, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने भागों में किया? इन्होंने किया पश्चिमी राजस्थान 5 भागों में, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो अपन राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे एलपी टेसीटोरी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बोलियां। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे एलपी टेसीटोरी के अनुसार। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य 2 भागों में लिखा गया, यानी कि राजस्थानी भाषा का साहित्य कितने प्रकार का? 2 भागों का। एक तो होता है अपना डिंगल साहित्य, डिंगल और पिंगल। अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे इसको। राजस्थानी साहित्य कितने प्रकार का? 2 भागों में, यानी कि राजस्थान की बोलियां कह दो या साहित्य कह दो, इसके कितने प्रकार है? 2। एक तो होता है हो जाएगा डिंगल और एक हो जाएगा पिंगल। जो डिंगल है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य।
डेंगल में याद रखना पश्चिमी राजस्थान का साहित्य, पश्चिमी राजस्थान की बोली यानी कि मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डेंगल। और पूर्वी राजस्थान यानी ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल। यानी कि पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाएगा? पिंगल। और पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। अब ये जो डिंगल है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति मानते हैं अपने गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे मानते हैं? गुर्जरी अपभ्रंश से, गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। जबकि पिंगल की उत्पत्ति मानते हैं शोरसेनी अपभ्रंश से। किससे मानते हैं? शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। जबकि पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं और इसकी उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। अब इसमें इसका सर्वाधिक साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। किसका साहित्य? डिंगल। यानी कि राजस्थान में डिंगल साहित्य सर्वाधिक कौन से कवियों द्वारा लिखा गया? चारण साहित्य के द्वारा लिखा गया। जबकि पिंगल जो साहित्य है ये सर्वाधिक बाटों के द्वारा लिखा गया। बाट कवि होते हैं, कौन होते हैं? बाट कवि, यानी कि बाट कवियों के द्वारा लिखा गया राजस्थान का। पिंगल जो साहित्य है इसको सर्वाधिक किसने लिखा? बाट। बाट को अपन जागा भी कहते हैं, बड़वा भी कहते हैं, और बड़वा, जागा, राव ये भी कहते हैं। तो बाट कवियों द्वारा कौन सा साहित्य लिखा गया सर्वाधिक? पिंगल साहित्य। ये पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। ये शोर से, इसकी उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से होती है। अब इसमें राजस्थान में प्रमुख कौन से साहित्य? तो ये याद रखना, अचल दास खिचरी वचनिका हो जाएगा, अचल दास खिचरी वचनिका, डोला मारूरा दुआ और राव जेतसिरो छंद। तो ये किस में आ जाएंगे? डिंगल में। जबकि पिंगल में पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, तो ये प्रमुख रासो किस में आ जाएगा? पिंगल शिरोमणि में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। राजस्थानी भाषा साहित्य के दो रूप है, डिंगल और पिंगल। डिंगल यानी पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप, किसमें क्या कहलाता है? डिंगल। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी और इसमें सर्वाधिक साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया। जबकि पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप पूर्वी ये पिंगल कहलाता है और इसकी उत्पत्ति शोरसेनी से हुई है। और सर्वाधिक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? बाट कवियों के द्वारा। अब बात करेंगे अपन राजस्थानी की बोलियां। राजस्थान की बोलियां के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन पश्चिमी राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। पश्चिमी राजस्थान की बोलियों में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली। तो मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? तो वो जैसे एक तो हो जाएगा अपना जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर, और उसके बाद बाड़मेर है ना। जैसलमेर हो गया, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर हो जाएगा, पाली, सिरोही हो गया, तो मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और प्रमुख क्षेत्र अपना जोधपुर। कहाँ? जोधपुर। मुख्यतः सर्वाधिक प्रभाव मारवाड़ी का देखने को कहाँ मिलता है? जोधपुर में मिलता है। तो जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में ये बोली जाती है। ये जो मारवाड़ी है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? गुर्जरी अपभ्रंश से। तो इसमें याद रखना मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे होती है? गुर्जरी अपभ्रंश से होती है। यह राजस्थान की एक मानक बोली है, राजस्थान की मानक बोली है। तो ये याद रखना राजस्थान की एकमात्र मानक बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी हो गई? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी बोली हो जाएगी अपनी मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी हुई? मारवाड़ी। यह राजस्थान की मानक बोली है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। और ये कहाँ बोली जाती है? यहाँ बोली जाती है, ठीक है ना। और जो मारवाड़ी बोली है इसमें स के जगह है शब्द की प्रधानता है। स के स्थान पर किसकी प्रधानता है? शब्द की। तो याद रखना मारवाड़ी बोली में स शब्द की जगह है बोला जाता है। यानी कि कोई भी स से स्टार्ट हो रहा है, जैसे शीरो, तो ये क्या कहेंगे? हीरो, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं सारा, ये कहते हैं हारा। तो स के स्थान पर है शब्द की प्रधानता है। तो मारवाड़ी में कितने क्या याद रखना? मारवाड़ी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर में बोली जाती है। और
इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। यह राजस्थान की एकमात्र मानक बोली है, राजस्थान की मानक बोली है। इसमें स के स्थान पर है बोला जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, सबसे बड़ी बोली है यानी कि मारवाड़ी है। ये अपने मारवाड़ी बोली के बारे में याद रखना। इसके बाद में देखिए अपन जो मारवाड़ी बोली है इसकी उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां, उपबोलियां उपबोलियों से मैं बात करूं तो 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में उपबोलियां कितनी है? 73। उपबोलियों की संख्या कितनी है? 73। जबकि राजस्थान की बोलियां कितनी है? 5। 5 कौन कौन सी? जैसे एक तो होगी मारवाड़ी, एक हो गई अपने मालवी, कौन सी? मालवी। एक हो जाएगी मेवाड़ी, मेवाड़ी, और मारवाड़ी हो गई मालवी, मेवाड़ी, मेवाती, कौन सी? मेवाती। और एक हो जाएगी ढूंढाड़ी, कौन सी? ढूंढाड़ी। तो ये याद रखने के लिए है। राजस्थान की बोलियां कितनी है? 5। कितने बोलियां पूछा जाए तो कितने? 5। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, मेवाती और ढूंढाड़ी। ये 5 क्या हो गई? बोलियां। जबकि उपबोलियों की संख्या कितनी है? तो उपबोलियां हो जाएगी 73। तो याद रखना उपबोलियां कितनी हो जाएगी? 73। अब जो मारवाड़ी बोली है इसकी उपबोलियां पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ी, कौन सी? मेवाड़ी। अब ये मेवाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये याद रखना, ये मेवाड़ी बोली जाती है अपने जैसे चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर, राजसमंद हो जाएगा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। इसमें नि शब्द की प्रधानता है। कौन से शब्द की प्रधानता है? नि शब्द की प्रधानता है। और जो कुंभा का साहित्य है वो भी इसमें लिखा गया है। कुंभा का साहित्य कौन सी बोली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया अपने मेवाड़ी में। जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल पर जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसकी रचना महेश के द्वारा की गई, वो भी कौन सी बोली में है? मेवाड़ी बोली में। तो इसकी मेवाड़ी के बारे में इतना याद रखना। उसके बाद में अपन एक एक देखते रहेंगे। जैसे एक हो जाएगी अपनी नाडिया, उपबोली का नाम रखना। ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। नाडिया कहाँ बोली जाती है? पाली में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पाली क्षेत्र में। कहाँ पे? पाली क्षेत्र में। लोनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां वहां कौन सी बोली जाती है? ये बोली जाती है नाडिया। लोनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, लुणी नदी जहां जहां बहती है यानी कि पाली जिले में जहां जहां बहती है वहां कौन सी बोली बोली जाती है? नाडिया। लुणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। ये 2 धाराओं के रूप में बहती है, 2 धाराओं के रूप में निकलती है। एक तो सागरमती और सरस्वती। फिर गोविंदगढ़ के पास आकर ये सरस्वती, ये लुणी के नाम से जानी जाती है। और ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। जब पुष्कर की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा आती है तो बाढ़ कहाँ आता है? बालोतरा बाड़मेर। और ये राजस्थान की आधी खारी व आधी मीठी नदी है। और ये बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, फिर आगे खारा हो जाता है। तो इसमें याद रखना। तो लुणी नदी का प्रवाह क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? नाडिया। उसके बाद में याद रखना आपको कोबड़ी। कौन सी? कोबड़ी। कोबड़ी बोली जाती है अपने नागौर, नागौर से, नागौर व अजमेर, नागौर और अजमेर। कोबड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? नागौर और अजमेर में। कुबड़ यानी कि जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में क्या निकल जाती है? कुबड़ निकल जाती है। तो कुबड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? नागौर और अजमेर के मध्य क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? कुबड़ी। उसके बाद में देखना है थली। कौन सी? थली बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है अपने एक तो बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। कहाँ बोली जाती है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू में कौन सी बोली जाती है? थली। कौन सी? थली। उसके बाद में देखना है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी बोली जाती है अपने जालोर, जालोर और पाली। यानी कि जालोर की आहोर तहसील और पाली की बाली तहसील, यानी कि आहोर और बाली के मध्य कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। कहाँ? जालोर और पाली के मध्य। जालोर की आहोर तहसील और पाली की बाली तहसील के बीच में कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। उसके बाद में देखना है एक देवड़ावाटी।
देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अपने सिरोही में। कहाँ बोली जाती है? सिरोही में। सिरोही में पहले देवड़ा वंश के चौहान रहते थे। कौन से? देवड़ा वंश के चौहान रहते थे, तो वहां पे देवड़ा वाटी बोली जाती है। उसके बाद में देखना ठडकी, ठडकी, ठडकी बोली जाती है अपने जैसलमेर में। कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर में। ठडकी कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर में। उसके बाद में एक ठाडी, कौन सी? ठाडी, ये बोली जाती है अपने बाड़मेर में। कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर। उसके बाद में एक याद रखना शेखावाटी, कौन सी? शेखावाटी। शेखावाटी बोली जाती है अपने चूरू सीकर झुंझुनू में। कहाँ बोली जाती है? चूरू सीकर झुंझुनू में। झुंझुनू। राव शेखा नाम का राजा था, उसके नाम से शेखावाटी क्षेत्र का नाम पड़ा। शेखावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? चूरू सीकर झुंझुनू में बोली जाती है। उसके बाद में एक देखना लोहांद, कौन सी? लोहांद। लोहांद या इसे कहते हैं अपने पंजाबी। लोहांद या पंजाबी अपने उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो हो जाएगा अपना श्री गंगानगर, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? लोहांद। लोहांद या पंजाबी कहाँ बोली जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच में। एक होती है अपने दावड़ी, कौन सी बोली है? दावड़ी। दावड़ी याद रखना, ये बोली जाती है अपने उदयपुर में। कहाँ बोली जाती है? उदयपुर। दावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। तो ये थी अपने मारवाड़ी बोली की उप बोलियां। कौन सी थी? एक लिखना वागड़ी, कौन सी? वागड़ी। वागड़ी बोली जाती है अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य। कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ी याद रखना, वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये थी अपने मारवाड़ी की प्रमुख प्रमुख उप बोलियां। कौन कौन से हो गई? एक तो मेवाड़ी, मेवाड़ी पड़ी थी अपने। मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो मेवाड़ क्षेत्र में जो जो जिले आते हैं वहाँ कौन सी? मेवाड़ी बोली जाती है। उसके बाद नाडिया या नदिया भी मिल सकता है, ये पाली में बोली जाती है, लूणी नदी के प्रवास क्षेत्र में। ठीक है ना। कुबड़ी, नागौर और अजमेर के मध्य बोली जाती है। फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में क्या निकल जाती है? कुबड़ निकल जाती है, तो ये बोली होती है कुबड़ी। उसके बाद थली, बीकानेर, गंगानगर, चोरो यहाँ कौन सी बोली जाती है? थली। गोडवाड़ी, जालोर और पाली, यानी कि जालोर के आहोर तहसील और पाली की बाली तहसील के मध्य कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। देवड़ावाटी, सिरोही में देवड़ा वंश के चौहान थे, तो वहां कौन सी हो गई? देवड़ावाटी, सिरोही में बोली जाती है। ठडकी जैसलमेर में, ठाडी बाड़मेर में, शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू में। उसके बाद में लोहांद या पंजाबी गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कौन सी? वागड़ी। उसके बाद में दावड़ी पड़ी थी, दावड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। तो ये राजस्थान की प्रमुख प्रमुख बोलियां, साहित्य के बारे में चर्चा की थी। आगे जो भी बोलियां और बची हुई है उनको अपन अगले वीडियो में देखने का, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये आपके समझ में आ गया होगा।